Hey guys, in previous we have seen the types of joints and various failure mode and the criteria for designing the bolt joint. Okay, criteria for design of bolt. Okay, now all these are based on 800 2007 IS 800 2007. Now today we will learn, we will get the knowledge about design part. Design part. It is also based upon IS 800 2007. Okay. So for the designing of bolt, for design of bolt, we will deal in shearing, strength of bolt, bearing, strength of bolt, tension, failure of bolt, tensile strength of bolt, and combined shear and टेंशन. तो डिज़ाइन बोल्ट बोल्ट एक्चुअली ये क्या होता है, ब्लैक बोल्ट होता है. अब ब्लैक बोल्ट क्या है, जो हम लोग नॉर्मल बोल्ट यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बोल्ट. ये बहुत प्राइमरी होता है और इसको हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में हम लोग यूज़ नहीं करते. वाइब्रेशन होने से ये लूज़ होने का चांसेस है इसमें. ठीक है, तो पर्टिकुलरली क्या है, जो ब्लैक बोल्ट डिजाइन करते हैं इसमें हम लोग किस किस चीज़ को देखेंगे, तो इसके शेयरिंग स्ट्रेंथ को देखेंगे, इसके बेयरिंग को देखेंगे, टेंशन को देखेंगे, टेंसाइल टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट नॉट बोल्ट. ठीक है, बोल्ट के टेंशन फेलियर और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देखेंगे एंड कंबाइंड स्ट्रेंथ मीन्स शियर और टेंशन. अब क्या है, जब डिज़ाइन करेंगे तो ये सब चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे. और जो भी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट वैल्यू विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. अब इसमें से जो भी सबसे लिस्ट है वही मेरा क्या होगा, बोल्ट का स्ट्रेंथ होगा जिस पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, IS 800 2007 क्लॉज 10.3. सो रेफर क्लॉज 10.3 ऑफ IS 800 2007. नाउ जो भी मेरा शेयरिंग स्ट्रेंथ होता है, शेयर स्ट्रेंथ. अब शेयर क्या होता है ये मालूम है. ठीक है, क्या है शेयर, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये कनेक्टेड है बोल्ट से, ये मेरा नट है, थ्रेड है. ठीक है, तो इस प्लेन में जो भी फोर्स पी दोनों फोर्स के कारण, अपोजिट फोर्स के कारण जो ये प्लेन क्या होगा, फेल करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग शियर फेलियर. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, VNSB इज इक्वल टू FUB बाई √3 ब्रैकेट ओपन NNANB प्लस NSASB into multiplied by beta ij, beta lg and beta pkg. Okay,
सो अभी देखें नॉमिनल शेयर ऑफ बोल्ट, ठीक है, नॉमिनल शेयर ऑफ बोल्ट VNSB, ठीक है, VNSB इज इक्वल टू FUB रूट ओवर। नाउ the nominal shear of bolt is VNSB and it is given it as by this formula. It is FUB root over 3 bracket open NN. What is NN? NN is the number of shear plane with thread intercepting. Means वैसा प्लेन, ठीक है, जैसे ये एक शेयर प्लेन है, ये एक शेयर प्लेन है, तो वैसा शेयर प्लेन जो कि थ्रेड को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ मेरे को थ्रेड दिख रहा है, ठीक है, इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक प्लेन है जो थ्रेड को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इन दैट केस एन एन विल बी 1, ठीक है, फॉर दिस केस एन विल बी 1। एन एस NN ANB, and what is ANB? It is the net tensile area of bolt at thread। अब यहाँ पर जो बोल्ट लगेगा उस सॉरी नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो भी नेट एरिया होगा बोल्ट का उसको हमको कंसिडर करना है। तो ये जनरली क्या लेते हैं हम लोग, तो ये रिड्यूस एरिया रहता है, ठीक है, होल का टोटल का रिड्यूस एरिया रहता है, जिसका वैल्यू कितना होगा 0.78 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, ये रिड्यूस रहता है, ठीक है, प्लस एन एस क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग। मतलब एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो कितना यहाँ पर हो गया, 2 नंबर हो गया मेरे पास जो कि थ्रेड को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। ये किस एरिया, ये किस जोन में है, तो ग्रिप लेंथ में है ये, ठीक है, तो ग्रिप लेंथ में कितना आ गया, 2 एक और एक, 2 शेयर प्लेन हो गया जो कि थ्रेड को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। एंड ASB क्या है, ये नॉमिनल प्लैंक सैंक एरिया ऑफ बोल्ट, मतलब यहाँ पर जो भी एरिया होगा इस बोल्ट का, ठीक है, उसके बराबर। तो ये क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी क्या है मेरा नॉमिनल डाया, ठीक है। अब इसी का जो रिड्यूस्ड वर्जन है वो क्या है, रिड्यूस फॉर्म है ANB, ठीक है, सो वी कैन कॉल ANB इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ ASB by 0.38 and we also have here beta ij, beta lg and beta pkg, ठीक है, these are the रिडक्शन फैक्टर्स। ये क्या है मेरा रिडक्शन फैक्टर्स है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, ओके। सो बीटा आई जे, ठीक है, बीटा आई जे इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन फैक्टर ऑफ एन बोल्ट लोडिंग इन लॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। ये रिडक्शन फैक्टर किस लिए है, तो रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग कनेक्शन, जब भी मेरा कनेक्शन लंबा रहेगा, ठीक है, तब ये बीटा आई जे मेरा इफेक्ट में आएगा। अब लॉन्ग कनेक्शन क्या है, ठीक है, तो इफ द लेंथ ऑफ जॉइन, ओके, मीन्स लेंथ ऑफ जॉइन इज ग्रेटर देन 15D, it is length of joint beta lg, it is beta lg, l not I, okay, so length of joint is greater than 15D means 15 times the nominal die of bolt, then it will come into effect। तो उस केस में मेरा जो रिडक्शन फैक्टर होगा, रिडक्शन फैक्टर वो क्या हो जाएगा बीटा एल जी
एल जे, जे फॉर जॉइन, बीटा एल जे इज इक्वल टू 1.075 माइनस एल जे बाई 200 डी, ठीक है, इतना होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1.075 माइनस 0.005 बाई डी इंटू एल जे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिडक्शन फैक्टर बीटा आई जे, ठीक है। लेकिन ये बीटा भी क्या होगा, 0.75 से बड़ा होगा और 1.0 से छोटा होगा। तो ये एक केस है जिसके बीच ये इसका वैल्यू होगा। इट शुड नॉट बी लेस देन 0.75 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.0. So we have seen what is LJ reduction factor for long connection. Now next one, अब दूसरा है मेरा बीटा एल जी, it is reduction factor due to long grip, एल जी फॉर लॉन्ग ग्रिप, ठीक है। जब भी मेरा ग्रिप एरिया, कौन सा ग्रिप एरिया है, बोल्ट में ये थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है, ये रन आउट, और ये मेरा क्या होता है, ग्रिप लेंथ, ठीक है। तो जब भी मेरा लेंथ ऑफ ग्रिप इज ग्रेटर देन 5G, 5D, लेंथ ऑफ ग्रिप इज ग्रेटर देन 5D, तब उस केस में मेरा जो रिडक्शन फैक्टर है फॉर लॉन्ग ग्रिप इफेक्ट में आएगा। तो इफ दिस इज एल जी इज ग्रेटर देन 5D, देन बीटा एल जी शुड बी 8D होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस एल जी, ठीक है। तो ये होगा रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। अब it is worth to note that their beta LG always lesser than beta LJ, okay. So this will be worth to note, beta LJ should be less than beta LG should be less than beta LJ, as LG is greater than less than 8D. Now next one is beta PKG. It is reduction factor for packing place. Whenever we apply any reduction factor for packing place, then beta PKG will come into effect. अब ये होता क्या है पैकिंग प्लेस, तो जब भी हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ऐसा कनेक्शन कर रहे हैं, तो इस केस में मेरा क्या है, जब मेरा मेंबर ऐसा हो, ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बट जॉइंट हो, ठीक है। अब इस केस में क्या है, यहाँ कनेक्शन हो गया, यहाँ हम कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जोन मेरा क्या है, ये जोन खाली रह जाता है, ठीक है।
तो इस जोन में जो भी, इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग प्लेस, इट इज पैकिंग प्लेस। ठीक है, तो जब भी ये मोर देन 6 mm होगा, ग्रेटर देन 6 mm होगा, तब रिडक्शन फैक्टर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पैकिंग प्लेस शुड बी मोर देन 6 mm होना चाहिए। ठीक है, तो बीटा पी के जी ये कितना होगा, तो 1 माइनस 0.0125 टी पी के जी। ठीक है, अब टी पी के जी क्या है, जो थिकनेस ऑफ पैकिंग है वो चीज़। ठीक है, तो 1 माइनस 0.0125 टी पी के जी। अब ये टी पी के जी कितना होगा, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 6 mm। ठीक है, अभी देखिए पैकिंग प्लेस कितना होना चाहिए, 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए, तो यही हो गया मेरा बीटा पी के जी। ठीक है, तो सीयर, सीयर के लिए मतलब जब भी मेरा क्या है, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है, तब उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी एन एस बी इज इक्वल टू एफ यू बी बाई √/3 ब्रैकेट ओपन एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी बीटा एल जे मल्टीप्लाइड बाई बीटा एल जी इंटू बीटा पी के जी। यहाँ बीटा का वैल्यू ये है, दिस टर्म वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ अब है सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो ISC इसके लिए है वी एन पी बी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई के बी मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई एफ यू। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला ये दिया हुआ। ठीक है, जहाँ वी एन पी बी क्या है, नॉर्मल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, के बी क्या है कि 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर में जो भी स्मॉलर होंगे, तो स्मॉलर ऑफ क्या क्या फैक्टर है, ई बाई 360, ठीक, पी बाई 3d0, एफ यू बी बाई एफ यू एंड 1। इस चारों में से जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोग एज के बी लेंगे। जहाँ ई क्या है, एंड डिस्टेंस, पी क्या है, पिच डिस्टेंस, डी नॉट क्या है, डाया ऑफ होल। ठीक है, एफ यू बी क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। एफ यू क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ओके, एंड डी इज नॉमिनल डाया and T is sum of thickness of connecting
प्लेट्स। ठीक है, टी क्या है, सम ऑफ थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग प्लेट। ई है मेरा एंड डिस्टेंस, पी है पिच डिस्टेंस, डी डायाफोल, एफ यू बी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, एफ यू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, डी नॉमिनल डाया, एंड टी सम ऑफ थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग प्लेट्स। वी एन बी इज normal bearing bolt, bearing strength of bolt। so design bearing strength of bolt क्या होगा, वी डी पी बी, तो जो नॉर्मल होगा डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वी एन पी बी डिवाइडेड बाय गामा एम बी। गामा एम बी इज partial factor of safety for bolt and it is equal to 1.25। ठीक है, सो ये हो गया वी वी डी पी बी इज डिजाइन bearing strength of bolt and the gamma mb is partial factor of safety for bolt। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, थर्ड वन था मेरा, तीसरा था टेंशन ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब जो टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट है ये होता है टी एन बी इज इक्वल टू 0.9 एफ यू बी multiplied by a and b and it should be less than fy b asb gamma mb by gamma m नॉट। ठीक है, ये कितना होता है, टी एन बी इज इक्वल टू 0.9 एफ यू बी इंटू ए एन बी। ठीक है, जहाँ ए एन बी क्या है, नेट एरिया ऑफ थ्रेड। ठीक है, ए एस बी क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंक, जैसा हमने पहले देखा था। ठीक है, गामा एम बी का वैल्यू कितना लेंगे, तो ये 1.25, गामा एम नॉट क्या होगा, तो ये 1.1। ठीक है, ये टेबल 5 में दिया हुआ है, IS 800-2007। ठीक है, एफ वाई बी क्या होता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, 400 हो सकता है, 800 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस ग्रेड का बोल्ट है, 4.6 है, 4.2 है, या क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, अब ये तो है मेरा क्या निकला, ये टी एन बी क्या है, तो टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो इसी तरह अब इसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन क्या होगा, तो टी डी बी, और टी डी बी क्या होगा, तो टी एन बी बाई गामा एन बी। ठीक है, टी एन बी क्या है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन, ये क्या है मेरा नॉमिनल स्ट्रेंथ, नॉमिनल स्ट्रेंथ, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल बाई नॉमिनल स्ट्रेंथ एट फेलियर डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, गामा एम बी मेरा 1.25। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज fourth one is tensile strength of plate and it is equal to
TND is equal to 0.9 FUAN whole divided by gamma MB. Okay, where AN is net effective एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, नेट इफेक्टिव एरिया मतलब जो भी मेरा प्लेट होगा इसमें जब हम लोग क्या किए, होल्स बनाए फॉर बोल्ट कनेक्शन। ठीक है, तो मेरे इसके कारण इसका एरिया रिड्यूस हो गया, तो वो रिड्यूस्ड एरिया कितना होगा, इज इक्वल टू बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। बी क्या है मेरा, विड्थ ऑफ प्लेट, एन क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट, डी क्या है, डायमीटर ऑफ होल, एंड टी इज थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो दिस मच। ये मेरा हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया मेरा टी एन डी इज इक्वल टू 0.9 FUAN डिवाइडेड बाई गामा MB। ठीक है, जहाँ AN मेरा क्या है, नेट रिड्यूस्ड एरिया ऑफ और नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट और द रिड्यूस एरिया ऑफ ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज combined shear and tension, combined and for combined shear and tension। अब क्या है कि कभी किसी केस में या तो shear लग रहा है, कभी किस केस में टेंशन लग रहा है, लेकिन तब क्या होगा जब दोनों लगेगा, एक ही साथ shear भी लगे और एक ही साथ टेंशन भी लगे, तो उस केस में मेरा V बाई VSD होल स्क्वायर प्लस TE बाई TND शुड बी ग्रेटर देन 1.0 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ V क्या है मेरा, अप्लाइड शियर फोर्स, VSD क्या है, डिजाइन शियर कैपेसिटी। ठीक है, डिजाइन शियर कैपेसिटी क्या होता है, नॉमिनल बाई गामा NB। तो नॉमिनल क्या था, हमने देखा था VNSB बाई गामा NB, यही हो गया मेरा VDSB। ठीक है, और VSD TE क्या है, एक्सटर्नल टेंशन, TND क्या है, डिजाइन टेंशन कैपेसिटी। ठीक है, TND ये डिजाइन टेंशन कैपेसिटी। अब इस केस में ये इट शुड बी लेस देन 1, दोनों का समेशन लेस देन 1 होना चाहिए। तो मोर ब्रीफली हम कहें तो ये भी 1 से कम होना चाहिए और इसका भी वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, लेकिन कलेक्टिवली ये दोनों 1 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कंबाइंड टेंशन शियर एंड टेंशन रहा तो। सो रेफर IS 800 2007। ठीक है, so guys, that's it for today. Stay inside, stay happy, stay healthy. Namaskar.